Shine with Bhumika, and as I told you earlier that I will make a video on the essay on the coronavirus. That is a very popular topic, and I think so that this topic will come in exams this year definitely. So today we are going to discuss this topic. So let's start it. Okay. So coronavirus is also called as the COVID-19. It's the official name of the coronavirus. So if you didn't watch my earlier videos, okay, on the writing section, because there I discussed about the format of the essay writing or the article, okay, so please watch that video and then continue with this one, okay. सो मैं यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को जो है इंग्लिश जो है बिल्कुल स्पोकन समझ में नहीं आता है। चलिए, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन या अबाउट द टॉपिक, ओके। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको लिखनी है पॉइंट नंबर 1 कि कहाँ से जो है कोरोना वायरस जो है स्टार्ट हुआ स्प्रेड होना, ओके। तो उसमें आपको लिखना है कि कोरोना वायरस जो है वुहान चाइना से जो है स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहला केस वहीं पर जो है हमें मिला था, ओके। एंड देन आपको ये भी लिखना है कि जो है वो किससे इन्फेक्ट किया, और जो है उसकी पूरी जो भी स्टोरी थी आपको गूगल और सब जगह मिल जाएगी, और वैसे हो सकता है आप लोग जानते भी हों, तो वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ओके। तो सबसे पहले जो है एक पर्सन था वुहान का, उसे जो है इन्फेक्ट हुआ, एंड देन जो है वहाँ के होलसेल जो मार्केट्स थे वहाँ पर जो है पाया गया कि वहाँ पर जो है कोविड-19 के जो है पेशेंट्स हैं, ओके। और जो पर्सन जो सबसे पहले इन्फेक्ट हुआ था वो जो है कब से उसे प्रॉब्लम हो रही थी, 17 नवंबर से जो है उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जो है कुछ और टाइप से जो है वो बीमार हुआ है। जैसे नॉर्मली में फीवर होता है, कोल्ड होता है, सो ये सब क्या था, मिक्सचर था, हमें पता है सिम्टम्स उसके। सो देन ही वेंट टू द डॉक्टर, एंड देन डॉक्टर्स ने जो है वहाँ पर जो बेसिकली जो ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता बट वहाँ पर सारे चेकअप्स करते हैं। अगर एक पर्सन जो बीमार है तो उसके सारे चेकअप्स होते हैं, और अगर बीमार नहीं है तो वो डेली चेकअप पर भी लोग जो है जाते हैं, ओके। सो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सो एंड देन आपको जो है उसके सिम्टम्स लिखने हैं कि कोरोना वायरस के जो है सिम्टम्स क्या है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा आपका, एंड थर्ड ये पॉइंट। एंड आपके अकॉर्डिंग जो है आप इंट्रोडक्शन में और भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे बेसिकली इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। सो सिम्टम्स क्या लिखेंगे आप, फीवर, कोल्ड, कफ, फाइन, एंड हेडेक, ओके। एंड जो है आपको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये भी लिख सकते हैं कि आपको जो सांस नहीं ले पाते हैं उस वक्त, ओके। और लिख सकते हैं कि टेस्ट नहीं आता है, आप स्मेल नहीं ले पाते हैं, तो वो भी कुछ सिम्टम्स हैं, ओके। और कुछ न्यू सिम्टम्स अगर आप अभी आए हों तो आप वो भी लिख सकते हैं, ओके। सो ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, ओके। और इसमें आप और भी लिख सकते हैं कि कोविड-19 ने जो है बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया, और कुछ आप अपनी तरफ से कुछ भी लिखना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, सो वो कर सकते हैं। देन जो है मैं आती हूँ डीमेरिट्स पर। डीमेरिट्स पर आप क्या लिखेंगे कि होल वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं, कितनी सारी कंट्रीज आती हैं वर्ल्ड में, और कोरोना वायरस क्या हुआ था, जो है सारी कंट्रीज में जो है क्या हुआ था, स्प्रेड हुआ था। बिकॉज ये जो है किसी को टच करने पर भी जो है क्या हो रहा था, जो है जो दूसरा पर्सन है वो जो है कोविड-19 से अफेक्ट हो रहा था, ये भी लिखना है आपको। और ये चाहे तो आप ये जो है इंट्रोडक्शन में ही लिख सकते हैं सबसे पहले, फिर इकोनॉमिक्स के को कैसे अफेक्ट किया वो बाद में लिखेंगे। सो वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट किया, इंट्रोडक्शन में सब आगे कैसे अफेक्ट किया, कैसे स्प्रेड हुआ, वो सब आ गया। एंड देन डीमेरिट्स में अफेक्ट होल्ड इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पर मनी, ट्रेड, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, ह्यूमन रिसोर्स, उन सब की बात कर रही हूँ, ओके।
तो सबसे पहले जो है नेशनल इनकम को अफेक्ट किया, तो उसके लिए आप कैसे लिख सकते हैं कि कंपनीज में जो है प्रोडक्शन बंद हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। और ये सब क्यों बंद हुआ था? क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, किसी को भी अलाउ नहीं था कि वो अपने घर से बाहर आ सके। सो सारा काम जो है बंद हो चुका था। इवन जो है जो छोटे वर्कर्स थे उन्हें तक भी अलाउ नहीं था कि वो जो है एम्प्लॉयमेंट पर जा सके। और फिर आपको जो है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी लिखना है, ओके। और यहाँ पर बेसिकली आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे पुअर पीपल के बारे में। आप इसमें आप लिखेंगे कि पुअर पीपल का सोर्स जो होता है वो क्या होता है? मनी, और उसके बिना वो रह नहीं सकता। और वो कितना अर्न करता है एक महीने, एक पर डे का 300 to 500, और उसी से जो है अपने बच्चों का पेट भरता है, ओके। एंड उनकी छोटी छोटी नेसेसिटीज़ को बहुत मुश्किल से जो है पूरा कर पाता है। वो आपको जो है अनएम्प्लॉयमेंट के केस में लिखना है। तो पुअर पीपल को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। एंड देन एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रन, स्कूल्स बंद हो गए, सो क्या होगा? बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल तो बच्चे जो है कोचिंग्स एंड टीचर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ओके। सेल्फ मेड नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, ओके। सो जो है हमारी इकोनॉमी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेटेड यूथ, उसको जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया पूरे वर्ल्ड वाइड, ओके। और लोगों को जो है अगर इंटरनेशनली बच्चे पढ़ रहे थे तो उन्हें इंटरनेशनली जो फॉरेन कंट्रीज से जो है उन्हें जो है हमारी कंट्री में फिर से आना पड़ा, ओके। उसका जो एक्सपेंस हुआ वो और अलग, ठीक है। देन ग्रोथ रेट इकोनॉमीज, मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है उससे भी जो है कोविड-19 ने बहुत अफेक्ट किया, क्योंकि जो है इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, ओके। एंड जो है एम्प्लॉयर्स जो वर्क नहीं कर रहे थे, सो हमारी जो कंट्री है वो ग्रोथ कैसे करेगी? ऑलरेडी जो है हम डेवलप्ड कंट्री हैं, हम कब से जो है डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आने की जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। एवरी ईयर जो है गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रही है कि हम भी जो है एक अच्छी से डेवलप कंट्री हो जाएं, एंड हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, किसी और कंट्री पर जो है डिपेंड ना रहें। बट जो है हम जो है हमारी जो भी प्लानिंग थी हमें उसे स्टॉप करना पड़ा बहुत समय तक, एंड देन हम वर्क नहीं करा हमने, एंड उससे जो है हमारी इकोनॉमी बहुत अफेक्ट हुई है। उसके बारे में और आपके कोई भी व्यूज़ हों तो आप वो भी लिख सकते हैं। डिप्रेशन अमंग द पब्लिक ऑफ पुअर्स, पब्लिक ऑफ पुअर्स में जो है डिप्रेशन जो है हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ थे जो भी प्राइवेट कंपनीज पे वर्क कर रहे थे उन्हें जो है निकाल दिया गया कि आप काम तो कर नहीं रहे तो किस बात की सैलरी दें हम, एंड वो सही भी था, ओके। बट फिर जो है इससे जो है वर्कर्स में जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, एंड उन्होंने सोचा कि अब हमें कौन काम देगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है उन्हीं एम्प्लॉयज़ को फिर से काम दे। अगर कोई इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ कोई और आ जाते हैं तो देन उन्हें भी रख सकते हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं पर डिपेंडेंट है, ओके। एंड देन पुअर्स में भी हुआ कि वो अपनी जो है बेसिक नेसेसिटीज़ को ऑलरेडी ही जो है पूरा नहीं कर पाते हैं। पर डे जो है उन्हें जो है एक वेज मिलता है, उस पर जो है वो डिपेंडेंट है, और उससे ही जो है अपना वो घर चलाते हैं। तो देन अब वो कैसे जो है हर चीज़ अरेंज करेंगे और मैनेज करेंगे, इस बात की उन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है टेंशन थी। एंड देन शॉर्टेज ऑफ फूड, बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि कुछ और जो है अपने कुछ और की जो है क्या करती है, फार्मिंग करती है, बट उस वक्त जो है वो कहीं से भी उन्हें जो है वो इम्पोर्ट नहीं हुआ, किसी और स्टेट से जो है उन्हें कुछ मिला नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी जो है बंद था उस वक्त, कोई ट्रांसपोर्ट किसी चीज़ का कहीं पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था। सो जो उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो उन्हें नहीं मिल रही थी, दैट्स वाई जो है शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। और नेक्स्ट उस वक्त जो है गवर्नमेंट ने जो है पुअर पीपल को जो है फूड जो है भेजा, कि वो अर्न नहीं कर रहे थे उस वक्त, तो वो फिर कमाएंगे कैसे? सो गवर्नमेंट ने उनकी जो है उन्हें ध्यान में रखते हुए
उन्हें फूड भेजा, ठीक है। सो पुअर पीपल पहले कैसे अरेंज करते थे, ये बहुत सारे लोग जो है अर्न भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फ्रिक्शनल, सीजनल, ओकेजनल। पहले ही हम उस प्रॉब्लम से जो है पहले ही गुजर रहे हैं, एंड देन ये जो है नई प्रॉब्लम आ गई है कोविड-19 की वजह से। पुअर और जो है वो तो अब गवर्नमेंट पर ही डिपेंड थे कि गवर्नमेंट ही उनके लिए कुछ उन्हें प्रोवाइड कर दे खाने के लिए ही, इवन कि वो पेट भर सके और जी सके। देन सोर्सेज ऑफ नेसेसिटीज, जो पुअर पीपल है अब खाने के लिए तो अरेंज कर ही नहीं पा रहा था, और अगर वो इल हो जाए या फिर उसके जो है मदर फादर हैं अगर वो ओल्ड हैं और उन्हें अगर दवाई या मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो देन वो कैसे अरेंज करेगा, क्योंकि उस वक्त जो है कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो फुल थे। ओके, और ये पुअर पीपल के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, क्योंकि उसकी तो अब जो है एक्सपेंस बेसिकली जो होता है 1 लाख 2 लाख पता नहीं कितने लैक्स में होता है। सो उसके लिए 1000 रुपीज़ ही बहुत बड़ी जो है एक मनी है, तो वो जो है 1 लाख तो कभी सोच ही नहीं सकता, उसने शायद देखे भी नहीं होंगे इवन कभी। वो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको ये नहीं लिखना है कि 1 लाख उसने देखे नहीं होंगे, वो नहीं लिखना है। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है, क्या बात लिखनी है आपको। ओके, यही मत लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड देन हेल्थ इलनेस बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर एक्टिविटीज़, वर्कर्स जो है और चिल्ड्रन अगर स्कूल नहीं जा रहे थे तो वो घर में ही थे, तो वो हेल्दी हो गए, और उस हेल्दीनेस की वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उन्हें फेस करनी पड़ी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और भी आप लिख सकते हैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ भी जो है ह्यूमन की जो है बहुत अफेक्ट हुई थी उस वक्त। ओके, देन आप मेरिट्स लिख सकते हैं। आप बोलेंगे आपने पहले बताया था कि मेरिट सबसे ज़्यादा पहले लिखिए एंड देन डीमेरिट्स, बट यहाँ पर जो है कोरोना वायरस की वजह से हमें सबसे ज़्यादा डीमेरिट्स हुए थे, इसलिए सबसे पहले हम डीमेरिट्स लिखेंगे। अदरवाइज कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो मेरिट से स्टार्ट करते हैं, कभी भी डीमेरिट से स्टार्ट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर कुछ मेरिट्स भी थे। ओके, सो जो पीपल थे या पब्लिक थी इंडिया की, उन्हें या फिर वर्ल्ड की, उन्हें जो है डिजिटलाइजेशन की इम्पोर्टेंस पता लगी कि वो घर बैठे जो है अपना काम कैसे कर सकते हैं, घर बैठे जो है हर चीज़ अरेंज या मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है उन्हें जो है इम्पोर्टेंस पता लगी डिजिटलाइजेशन की। वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बहुत सारे लोग जो थे वो खुद जाकर जो है जमा करवा कर आते थे, बट उस वक्त जो है वो अपने मोबाइल सेल फोन से ही जो है क्या कर रहे थे, डिपॉजिट कर रहे थे। ओके, ये लिख सकते हैं आप, और ऐसे कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं आप। देन सोर्स ऑफ इंटरनेट, उस वक्त जो है स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन जो है पढ़ाई कर रहे थे। सो जो सोर्स ऑफ जो इंटरनेट है वो जो है बहुत बड़ा जो है उस वक्त बून था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टीचर्स जो थे वो उन्हें ऑनलाइन जो है गाइड कर रहे थे, उन्हें टीच कर रहे थे। उस बारे में लिख दीजिए। ओके, इंटरनेट। एंड देन पीपल जो है बहुत सारी स्किल्स जो है घर बैठे सीख रहे थे, बहुत सारी कोर्स जो है वो घर बैठे जो है पढ़ रहे थे, वो लिख सकते हैं आप। फैमिली नीड्स, बहुत सारे वर्कर्स जो हमेशा काम पर रहते हैं, फैमिली की उन्हें बिल्कुल टेंशन नहीं होती है एंड वो कभी ध्यान नहीं देते हैं। उस वक्त जो है उन्होंने देखा कि उनकी क्या नीड्स हैं, उन्हें समझा एंड उनके साथ कोई अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, वो लिख सकते हैं। एंड देन डिक्रीज इन एक्सीडेंट्स, लोग जो है घर में थे तो देन इससे एक्सीडेंट्स हुए ही नहीं, वो लिख सकते हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, बहुत सारे जो अच्छी कंपनीज में वर्क करते हैं, बेसिकली इंजीनियर्स एंड द मैनेजर्स जो कि मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्होंने जो है घर से ही काम किया एंड इससे जो है ये पता लगा जो एम्प्लॉयर होगा किसी कंपनी का कि जो है हम अब हमें जो है एम्प्लॉयज़ को कंपनी में बुलाने की क्या ज़रूरत है, वो इतना इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली जो है घर से ही काम कर सकते हैं, तो देन हमें उन्हें यहाँ बुलाकर जो है उससे क्या होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो है एक्सपेंस नहीं होगा एंड जो है वो बचेगा, तो देन हम उससे जो है कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी प्लानिंग्स और कुछ न्यू एंड इनोवेटिव जो है आइडियाज़ जो हैं उस वक्त जो है
फाइंड किए गए। उसके बाद आप लिख सकते हैं न्यू एंड क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सारी वुमेन्स थी जो कि घर में बैठी रहती थी, तब तो उन्हें कोई ख्याल आता नहीं था, बट लॉकडाउन में जो है उन्हें भी कुछ जो है कोविड ने अफेक्ट किया। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने मैन को देखा कि वो घर में बैठा है, ओके, तो देन उनके माइंड में भी क्लिक हुआ कि यार वो हम भी तो कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है सोशल मीडिया का यूज़ किया एंड देन कुछ तो शेफ़ मतलब कि बहुत अच्छी कुकिंग स्किल्स हैं उनके पास, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो देन उन्होंने उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट किए। एंड कुछ बच्चे जो कि ये सोचते हैं कि उनकी टीचिंग स्किल्स अच्छी है तो उन्होंने वो स्टार्ट किया। कुछ बच्चों ने सोचा कि जैसे 18 एज से अबाव कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सोचा कि वो हर वक्त तो पढ़ाई नहीं कर सकते 24/7 आवर्स, सो देन उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी कुछ मार्केटिंग करें। सो हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसी कुछ साइट्स भी हैं जहाँ पर आप जाकर मार्केटिंग अगर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, देन आपको जो है उस पर जो है मनी मिलता है, आपकी इनकम होती है। सो उस बारे में लिखेंगे आप। एंड देन ट्राई टू फाइंड हाउ अ पर्सन कैन अर्न बाय सिटिंग एट होम। बहुत सारे पीपल ने सोचा कि क्यों ना ऐसा ही हम कुछ मीडियम सोच लें जहाँ जिससे हमें बाहर जाना ही नहीं पड़े, हम घर बैठे जो है अर्न करने लगे। सो उस चीज़ का भी बहुत सारा इंट्रोडक्शन हुआ है। इवन बहुत सारे लोगों ने जो है ऐसे एप्स डिज़ाइन किए कि लोग जो है घर बैठे ही जो है अर्न करें, उन्हें कहीं बाहर जाना ना पड़े। तो इससे उनकी स्किल्स एंड क्रिएटिविटी जो है वो भी और इंक्रीज हुई। उन्होंने जो अपने माइंड को दौड़ाना शुरू किया एंड उससे जो है बहुत सारे न्यू इनोवेशन और क्रिएटिविटीज़ जो है वर्ल्ड के सामने आ पाए। सो ये था मेरिट्स। एंड नेक्स्ट जो कि मैं आपको बोलती हूँ कि आपको लास्ट में ज़रूर लिखना चाहिए, वो है आपके खुद के ओपिनियन, जिसमें आप क्या बोलेंगे उसको, कंक्लूजन लिखेंगे। सो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप कि आपके क्या ओपिनियन है, आप जो है गवर्नमेंट को जो है क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि जिससे कि कोविड-19 जो है वो डिक्रीज हो सके। और अगर आप अगर कुछ मिनिस्टर या कुछ भी होते तो देन आप ये जो है स्टेप्स लेते तो आप जो है कोविड-19 को क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। और वही मेजर्स लिख सकते हैं कि क्या मेजर्स हो सकते थे और जो है गवर्नमेंट को और क्या एक्शंस लेने चाहिए जिससे कि वो पुअर्स को जो है इवन कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके और अपन जनरल पब्लिक को भी कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके। एंड आपके कुछ और भी ओपिनियन हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। सो ये था पूरा ऐसे या आर्टिकल ऑन कोरोना वायरस। सो आई होप कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप स्टक नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। सो प्लीज़ एक बार जो है इसके बारे में अच्छे से एनालाइज करें एंड देन जो है इसके पॉइंट टू पॉइंट जो है अपनी नोटबुक में लिखें एंड जो है एग्ज़ाम में या कोई टॉपिक आता है तो अच्छे से लिख कर आएँ, क्योंकि बहुत सारे जो पॉइंट्स होंगे बच्चों के बहुत सिमिलर होंगे। ओके, सो वहाँ पर आपको ये सोचना है कि आप क्या जो है पॉइंट अलग लिख सकते हैं जो कि दूसरा बच्चा नहीं लिखेगा। तो मैंने आपको बताया ना वो कहाँ से आया, किस वक्त स्टार्ट हुआ, ये तो लिख देंगे चाइना, पर वुहान बेसिकली वो लिखे ज़रूरी नहीं है। 1 दिसंबर को जो है फर्स्ट केस पाया गया, ये लिखे ज़रूरी नहीं है। 17 नवंबर को सबसे पहले जो है उसे पता लगा कि वो इन्फेक्ट है, वो तब से इल होना शुरू हुआ वो पर्सन, वो लिखे ज़रूरी नहीं है। ओके, जो इकोनॉमी के बारे में ना लिखे, अगर उसे जो है ट्रेड, इकोनॉमी, इंडस्ट्री उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है तो कैसे लिखेगा, तो आप ज़रूर लिखें। ओके, एंड देन मेरिट्स भी लिखें। बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ डीमेरिट्स लिखेंगे, मेरिट्स तो कुछ लिखेंगे ही नहीं। उनसे पूछ लें क्या मेरिट हुआ था, कुछ भी नहीं, सिर्फ डीमेरिट्स ही थे। सो आपको लिखना है, सब कुछ लिखना है, क्योंकि तभी आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे आप बताएं कि आप मुझसे कौन सा टॉपिक जो है जानना चाहते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एंड मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।